ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय भोलेनाथ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कई लोग मेरे पास आते हैं। जब मैं पंजाब में था तभी भी लोग आते थे, यहाँ गुजरात में भी आते। लोग बोलते हैं बहुत बड़ी समस्या होती है, हम तो भगवान नहीं है भाई, हम कैसे आपकी समस्या हल करेंगे। लेकिन हम कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जो हमारा ये तरीका सबको जहाँ जहाँ बताया और वहाँ वहाँ जहाँ श्रद्धा से ये हुआ वहाँ वहाँ अच्छा हुआ। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और मेरे पास कहते कि हमारा कोई काम अटका हुआ है, बनता नहीं, जो बनती बात बिगड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब कि विघ्न आता है, अपने काम में विघ्न आता है। चाहे रोजगार हो, कोई सरकारी नौकरी या और प्राइवेट नौकरी हो, कोई भी हो, या तो मैरिज के बारे में कोई बात नहीं बनती हो, या तो कोई अपनी कुछ भी समस्या हो जो आप करते हैं प्रयत्न, लेकिन इनमें सफलता नहीं मिलती, अभ्यास में भी। तो ये क्यों होता है, पहले ये जानना चाहिए। कोई भी दर्द होता है तो उनका पहले रिपोर्ट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये समस्या क्यों आती है वो सोचना चाहिए। तो अपना घर है, ये समस्या का बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि पूरे जगत में कोई भी जगह ऐसा नहीं, कोई भी जगह ऐसी नहीं कि जहाँ कोई न कोई शक्ति ना हो। दो प्रकार की शक्ति है, एक बुरी शक्ति, एक अच्छी शक्ति, यानी कि एक पॉजिटिव ऊर्जा या नेगेटिव ऊर्जा। जो अच्छी शक्ति है वो आपका काम बनाती है और बुरी शक्ति है आपके काम में विघ्न डालती है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई नया मकान बनाए तो भी साधुओं द्वारा, या तो कोई उसके जो ब्राह्मण देवता है उनके द्वारा, या तो कोई क्या कहते हैं वो वास्तुशास्त्र वाला है, वो बताते हैं कि भाई जिस दिन आप अपने घर में पहले दिन प्रवेश करें तो उस दिन पूरी रात वहाँ आपको ठहरना चाहिए, आपके परिवार या तो आपके कपल के साथ, या तो आप अकेले हैं तो अकेले। और वहाँ पूरी रात दिया जलाना चाहिए। ये क्यों करना पड़ता है ये आपको मैं बताता हूँ। जब कोई शक्ति को आप नहीं बिठाते या कोई दिवा करके अपने इष्ट जो भी है इनको आप जगह नहीं देते तो कोई और शक्ति वहाँ रहने का वो घर अपना बना ही लेती है। इसी तरह अपने घर में अपने कोई इष्ट का आप अनुसंधान या तो भक्ति नहीं करते, नित्य क्रम सुबह शाम आप इनको आराधना नहीं करते, तभी भी ये ऐसा प्रश्न होता है। और करते भी है फिर भी समस्याएं होती है। क्यों? क्योंकि आप दिल से या तो पूरे भावना से वो भजन भक्ति नहीं करते, अपना मन और जगह होता है, आप यहाँ दिया जलाते हो। लेकिन आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो हमारे शास्त्रों और पुराणों के अनुसार मैं बात करूँगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे संप्रदाय निकले हैं, बहुत सारे अपने को बड़े बनाने में के लिए निकले हैं और अपने इष्ट को आगे करके जो सही तरीका था उनको भुलाने में लगे हैं। लेकिन हमारे पंचदेव है और पंचदेव में भगवान शिव प्रमुख है और शिव का पूरा परिवार पूजा जाता है। और पूरा परिवार में जो गणपति है मेन, जो गणपति को एक वरदान मिला हुआ है और पूरी सृष्टि के जितने भी सही शक्तियां हैं, पवित्र शक्तियां हैं, उनसे और जो परम तत्व है उनसे वरदान मिला हुआ है कि जहाँ जहाँ भगवान गणपति को याद करेंगे वहाँ वहाँ कभी भी कोई विघ्न नहीं आएगा। तो विघ्न क्यों नहीं आएगा?
कि उनको ये आशीर्वाद मिला हुआ है भगवान गणपति को। तो जिनको आशीर्वाद मिला है इनकी ही पूजा करनी चाहिए। जिनको आशीर्वाद नहीं मिला, और आशीर्वाद कहाँ से मिला है? पूरी जितनी शक्तियाँ हैं, आप भगवान को भी आशीर्वाद दे सकते हो। आप नरेंद्र मोदी है, बड़ा प्रधान है, उनको भी आशीर्वाद देते हैं ना, वो तो शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी आप आशीर्वाद देते हैं। क्यों? कि आशीर्वाद सबके, जैसे कोई करोड़पति है, आप उनको 10 रुपया भी दे सकते हो, 1000 भी दे सकते हो, तो वो तो ज़्यादा अमीर होंगे ना जितनी भी, क्योंकि जो कुछ पड़ा है जिनके पास, आप कुदरत को भी आशीर्वाद दे सकते हो, क्योंकि उनसे उनका बल जो है वो अपने आप बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम किसी को, जैसे भिखारी हमारे आंगने में आते हैं तो हम उनको कुछ देते हैं खाने पीने का सामान, तो हमको आशीर्वाद दे के जाते हैं। क्या हमारे पास कुछ कम थोड़ा है लेकिन फिर भी आशीर्वाद देते हैं? क्यों? इनके पास तो कुछ नहीं है फिर भी आशीर्वाद देते हैं, कुछ कमाया हो, लेकिन उनके पूर्व जन्म में कुछ भी पाया होगा, वो उनमें से वो खर्च करते हैं, इसलिए वो आशीर्वाद फलते फूलते हैं। तो आपको क्या करना है कि मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 10 मिनट तो ज़्यादा मैं बनाता नहीं, 2 बातें करनी है। आज पहली बात बताता हूँ। पहले आपके घर में हर मंगलवार को गणपति की स्थापना जहाँ आपने की हुई है अपनी अलग जगह से, अपनी मेन जगह पे गणपति को रखो और वहाँ स्थापित कर ही दो कायम, हर समय के लिए। तो उनकी हर मंगलवार को एक अपने तरीके से जो लड्डू है ना, अपने हाथों से बनाओ, मतलब अपने घर के परिवार से बनाया हुआ लड्डू उनको पिरसो, और धूप या तो देवता बोलते हैं, थोड़े से जला के वो लकड़ी या कुछ पे, और उन पे वो लड्डू का प्रसाद भी उन पे करना है। और इनके पहले एक दिया जलाओ भगवान गणपति का। और मैं श्लोक बोलूँगा तो आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आपको मन में जो आवे, आपके मन में जो आए गणपति का नाम, ये आप बोल सकते हैं। अपनी अंदर जो पड़ी है वेदना आप निकाल सकते हैं। वो बोलते हैं, हे भगवान गणपति, मेरा ये काम रुका है, आप मुझे पूरा करना, ये वो सब आप बोल सकते हैं। तो इनसे क्या होता है कि आप हर मंगलवार गणपति का लाडू करेंगे तो एक ना एक दिन वो शक्ति, जो गणपति की शक्ति है, वो सुनेगी आपकी बात, क्योंकि उनको आप हर मंगलवार याद करते हैं। कई हम माता जी का निवेद 1 वर्ष में करते हैं, तो माँ 1 वर्ष में आती है अपने घर में, वो तो सब जगह है, लेकिन याद करने से वहाँ प्रकट होती है। जब मोबाइल में सबका नंबर तो पड़ा ही है, लेकिन लगाने से ही लगता है। इसी तरह शक्ति हर जगह पड़ी, लेकिन उनको जगाना पड़ता है। इसी तरह हर मंगलवार को आप गणपति को याद करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको पुष्प फल जो कुछ चढ़ाना है चढ़ा, अपनी तरीके से, अपनी मौज में आवे ऐसे। भगवान का कोई नियम नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे करें। हाँ, आपको कोई तांत्रिक विद्या करनी है, अच्छा कोई तंत्र का उपयोग करना है, तो उनकी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, शब्द का, जो चीज़ वस्तु इनका, लेकिन ये करना बहुत खराब बात है। जो तंत्र में पड़ा वो गया समझो, लेकिन ये नहीं करना। हम प्रेम से परमात्मा को मनाने चाहते हैं। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, वो प्रेम से ही अपने वश अभिभूत हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है, गणपति के सामने हर मंगलवार आप बैठ के वहाँ पूजा अर्चना करेंगे, तब गणपति की शक्ति वहाँ प्रकट होगी। तो आपके घर में जो आसुरी शक्ति है वो अपने आप चली जाएगी। क्यों? क्योंकि गणपति की शक्ति सूरी यानी कि सही शक्ति है, असली शक्ति है, वो पॉजिटिव ऊर्जा है। इसलिए जो नेगेटिव ऊर्जा को जाना ही पड़ेगा। जैसे सूर्य का तेज आता है तो अंधेरा को जाना पड़ता है, लेकिन अंधेरे को लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अंधेरा अपने आप आ जाता है। जैसे भगवान सूर्य का किरणों चले गए तो अब अंधेरा तो अपने आप आ ही जाएगा। इसी तरह
भगवान की शक्ति आपके घर में नहीं है तो अपने आप जो बुरी शक्तियां हैं वो वहाँ निवास करेगी और वो बुरी शक्ति अपने साथ चलेगी। आप जहाँ जाओगे आपके साथ ही रहेगी। और जैसे आपके मन के विचार है वो आप आपके साथ रहते, आपके साथ रहते हैं, आपके साथ अपने जो सोच विचार कर्म क्रिया ये सब अपने साथ ही रहते हैं। ऐसे जो अपनी भक्ति भगवान की हुई है, आपने शिव जी की हो, राम की, कृष्ण की या तो गणपति की, वो भक्ति आपके साथ और यह आपकी ऊर्जा आपके साथ रहेगी। तो आप जहाँ भी जाओगे अपना जो काम बनता नहीं था वो अपने आप बनेगा, क्योंकि वो सही शक्ति है ना, जो पवित्र शक्ति है। वो जहाँ आप जाओगे तो सामने वाले के अंदर भी कोई बुरी शक्ति है जो आपके खिलाफ है वो भी चली जाएगी और वहाँ भी अच्छी शक्तियाँ प्रकट होगी। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कोई ऊर्जा कहते हैं, कोई अच्छी बुरी शक्ति कहते हैं, कोई सही बुरा जो करते हैं, आप जो मानते हैं, मैं समझाने के लिए आप कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह ओनली वन, एक ही भगवान गणपति और कोई नहीं, क्योंकि ये काम जिनको करना है वो ही करेगा। जैसे डॉक्टर में भी बहुत सारी डिग्रियां होती है, जिनको सिजरिंग करना आता है जो गायनेक डॉक्टर वही कर सकता है, जो उनको ऑर्थोपेडिक होता है वो ही घुटने का दर्द का वो कर सकते हैं। ऐसे भगवान के हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय लिखे हैं, उनको पूरी शक्तियाँ दी हुई है कि ये काम आपको ही करना है। तो गणपति का काम है विघ्नहर, उनका नाम भी है विघ्नहर, तो विघ्न हरना ही उसका काम है। तो मेरा एक ही मतलब है, हर मंगलवार को आप अपने घर में लड्डू बनाओ, परमात्मा को खिलाओ और उनकी पूजा विधन करो और पूरा परिवार साथ में बैठ के करो, तभी ये काम बनेगा। एक दूसरे, हाँ बाहर गए तो अलग बात है, लेकिन अपने घर में है वो पूरे के पूरे सभ्य वहाँ बैठो और धूप जलाओ, दिया जलाओ, ये सब करके भगवान को आराधना करो। और अपने अंदर जो कोई पीड़ा है, जो कोई बात नहीं बनती, इन बातों को भगवान के सामने रजू करो। तो एक मंगलवार नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, मैं कहता हूँ कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपका जो रुका हुआ काम है वो बन जाएगा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई मेरे जैसे साधु को 5-10 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर मस्त रहो। और वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग मुझे अच्छे बुरे साधु कहते हैं, उनकी मर्जी, कहने दो। मेरा भगवान जानता है मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं। जय सिया राम, ओम नमो नारायण। आप सभी का कल्याण हो और आप पर भगवान गणपति की कृपा सदा सदैव रहे। जय सिया राम।